श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु वंदना के साथ सत्संग का शुभारंभ। आइए सभी धर्म प्रेमी सत्संग भाई बंधुओं से मेरा आग्रह है कि कुछ क्षण कुछ पल इतना भाग दौड़ के ज़िंदगी में अपना जीवन को संवारने और सुधारने के लिए, अच्छे फल पाने के लिए कुछ समय निकाल करके सत्संग में ज़रूर सुने, समझें और मन में विचारें और जीवन में उतारें। गुरु वंदना। बंदा हूँ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनि कर। तीन लोग नौ खंड में, गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। तीन लोग नौ खंड में, गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हरी कृपा, मोते कछु न वसाय। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगमगाध। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेष विलास अंग केले, आद अरुअंत। श्री सतगुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के संत सतगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए सभी साधु संघ विद्गण सभी अपने अपने जगह पर विराजित सभी संतों को मेरे चरणों से, आपके चरणों में, श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आइए धर्म प्रेमी सत्संग भाई बंधु सभी सदात्माओं को, हृदय में विराजित परमात्मा को मेरा हृदय से नमन और प्रणाम। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की कल 29 तारीख को कल 30 तारीख को 30 अप्रैल गुरु महाराज के जन्म दिवस पर कल सुबह से प्रातकालीन प्रभात फेरी बाजे गाजे के साथ हर जगह गुरु महाराज के भक्त अपने अपने टोली से गुरु महाराज का सेवा करेंगे और भंडारे के साथ हर जगह गुरु महाराज का भंडारा किया जाएगा। सभी धर्म प्रेमी हर जगह अपने अपने जगह पर गुरु महाराज के सेवा में शरीर को लगावें और अपना आगे का जन्म सफल बनावें। आइए सत्संग योग भाग 1 से उपनिषद अध्याय 4 गुरु महाराज की वाणी। मोक्ष द्वारे द्वारपाला सचतवार परिकीर्तिता, समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम विचार संतोष और साधु संग। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजा अवस्था सद्गुरुम करुणाम बिना। सतगुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। विदते हृदय ग्रंथि शिक्षन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्म कर्माणि तस्मिन् दृष्टि प्रापरे।
परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छीन हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले हैं, इंद्रियाण्यभ्यथो मनसा कृष्य तन्मना बुद्ध्या सार्थिना धीर प्रन एन मयि सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी को सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दें। तत् सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्य कत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भूयः सुसीमितं भावेन मुखम। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पद्म पुराण से सत्संग योग भाग 1। अनंतो भगवान देव परविवेश रसातलम। भगवान अनंत देवता बलदेव जी रसातल में प्रवेश कर गए। यह स नारायणो नाम देवदेव सनातनम तस्य यांसो वासुदेवस्तु कर्मणान्ते विवेशः। जो देवताओं के भी देवता सनातन नारायण हैं, उनके अंशरूप वासुदेव जी कर्म के अंत होने पर उसी में प्रवेश कर गए। अध्याय 16। भगवान श्री कृष्ण भगवान की विभूतियों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव जी से कहा, व्रतों में मैं अहिंसा व्रत हूँ। 8 प्रकार के अंगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूँ। कल्याण संक्षिप्त पद पुराण पृष्ठ 44। गाय बोली, भाई बाघ। तब कृते प्रसंसन्ति त्रयाणां ज्ञान कर्म च द्वापरे यज्ञमेवाहुर्धर दानमेकं कलो युगे सर्वेषामेव दानानि मीदमेकेवमुत्तमम्। अभयं सर्वभूतानां नास्ति दानमतं परं चराचरानां भूतानां भयं य प्रयच्छति स सर्वभय सत्यक्तं परं ब्रह्मादिगच्छति। नासत्य अहिंसा समं दानं नासत्य अहिंसा समं तपम्। यदा हस्ति तपद्वे देदहमनं यत पदं सर्वपलीयते। सर्वे धर्मास्तथा व्याघ्रप्रदितीक्षयन्ते हम हिंसया। विद्वान पुरुष कलियुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान का, उसके सहायक कर्म की, द्वापर में जग को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलियुग में एकमात्र दान ही को श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, वह है संपूर्ण भूतों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो
समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है। वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान न कोई दान है न तपस्या। जैसे हाथी के पदचिन्ह में सभी प्राणियों के पदचिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। पद्म पुराण का पृष्ठ 143। राजा श्वेत, विदर्भ देश के राजा वसुदेव के पुत्र की कथा। अगस्त जी ने श्री राम जी को कहा था, राजा श्वेत ब्रह्मा के लोक में गए दान नहीं किया था, अतः उसको वहाँ भी भूख प्यास सताती थी। उसको निज मृत शरीर का मांस भोजन करने की आज्ञा ब्रह्मा ने दी। गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्यों को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उसके अंतर जगत को प्रकाश पूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है, परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञानमय अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। बुद्ध भगवान की वाणी, सत्संग युग भाग 2। अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है, सदा विचार करता है और ऐसी वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संबंधी नहीं है, तो वह अवश्य काल की बेड़ी को काट डालेगा। सब दानों में धर्म का दान उत्तम है, सारे रसों में धर्म का रस मीठा है, सारे आनंदों में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है। तृष्णा को मारने से सब दुख नष्ट होते हैं। जो कभी अपने को नाम और रूप की वस्तु नहीं समझता और बीते हुए का शोक नहीं करता, वह बेशक भिक्षु कहलाता है। हे भिक्षु, ध्यान कर और सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला न निगलना पड़े और जलते हुए समय न चिल्लाना पड़े कि हाय यह दुख है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है, निर्माण के समीप है। भिक्षु जो अपने शून्य हृदय में पहुंच गया है, जिसका चित्त स्थिर है, वह जो धर्म को साफ तौर से देखता है, अलौकिक आनंद पाता है। पाप मत करो, भलाई करो, अपना चित्त शुद्ध करो, यही कुल बुद्धों का उपदेश है। जैसे तीर बनाने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है। जिसको काबू करना कठिन है, जिसका रोकना कठिन है। जो हंस सूर्य के रास्ते पर जाते हैं, पर अद्भुत रीति से आकाश में चलते हैं। बुद्धिमान लोग दुनिया से निकलने का मार्ग पा जाते हैं। जब वह मार और उसकी सेवा को जीत लेते हैं, मनुष्य उससे बुद्धि का बतलाया हुआ धर्म सीखे तो उसे
परिश्रम से उसकी सेवा करनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण यज्ञ अग्नि की पूजा करता है, जो उनकी सेवा करता है, जो पूजने योग्य है, चाहे वह बुद्ध हो या उनके चेले हो, जिन्होंने पापों के समूह को जीत लिया हो और दुख की नदी को पार कर लिया हो। जो उनका सम्मान करता है, उन्होंने आज़ादी पा ली हो, और जो भयभीत न हो, उसके पुण्य का कोई अंदाजा कर ही नहीं सकता। ग्रंथ धम्मपद से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कबीरदास जी की वाणी। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं। गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नासे नहीं, समुझ विचारी ले मन माही। राह बारिक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पुरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना नहीं, गुरुदेव जीव की गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं। गुरुदेव के भेद को जीव माने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो जीव को काढ़ी भव सिंधु ते, फेरी ले सुख के सिंधु आने। बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले। कहे कबीर तू देख संसार में, गुरुदेव समान कोई नहीं तोले। नहीं तोले। सत्संग योग भाग 2 से पलटू साहब की वाणी। बंसी बाज गगन में मगन भया मन मोर, बंसी बाज गगन में मगन भया मन मोर, मगन भया मन मोर। महल 8वें पर बैठा, महल 8वें पर बैठा। जहाँ उठे सोहंगम शब्द, शब्द के भीतर बैठा। नाना उठे तरंग रंग, कुछ कहा न जाई। चांद सूरज छिप गए सुषमना सेज बिछाई। छूट गया तन गेहने उन ही से लागी। 10वां द्वारा फोड़ी ज्योति बाहर हवे जागी। पलटू धारा तेल की मेलत हवे गया भोर। बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर। बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर। बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 3 से संत वंदना। हमारा पवित्र भारतवर्ष भी शून्य प्रवृत्त होने लगेगा, प्रतीत होने लगेगा, यदि व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क्य, जनक, वशिष्ठ, दधीचि, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, मध्य चेतन, नानक, कबीर, सुर, तुलसी, नमन, मानिक वासकर, ज्ञानदेव, तुकाराम और ज्ञान संबंध, राम कृष्ण प्रभृति संतों के उसके इतिहास में से निकाल दिया जाए। संत ही भारतवर्ष के स्मृतिकार हैं, संत ही उसकी कवि हैं, संत ही उसके संतान को प्रेम, ज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाने वाले हैं।
उन संतों को हमारा बार बार प्रणाम है। संत ही मानव जाति के प्राण हैं। संत ही सब समाज को प्रकाश देने वाले प्रदीप हैं। वही पाप ताप से पीड़ित मानव जाति को ऊपर उठाने वाली शक्ति। अतः सभी जातियों सभी देशों के संतों को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 गुरु महाराज की पदावली से आप लोग सुनिए। एक छंद। जय जयति सतगुरु जयति जय जय जयति श्री को मलतनु मुनि भेष धारण करन मुनि बर जयति कलिमल दलहनम जय जयति जीवन मुक्त मुनिवर शीलवंत कृपालु जो सो कृपा करिके करिए आपन दास प्रभु जी मोहि को जय जयति सतगुरु जयति जय जय सत्य सतवक्ता प्रभु हरि कुमति भर माहि सुमति सत को पाहि मोहि दीजे यभो यह रोग संचित व्यथा सोलन मोह के जाए सभी अति विषम सर बहु वेद्यो मोहि अब कीजे अभे प्रभु कोटि कोटि न बार इन दुख मोहि आनि सतायऊ एहु बार चहु एक बचन आशा आयतहु में समायऊ बिनु तू कृपा को बच सके तेहु काल तिनहु लोक में प्रभु शरण तू आ रत जना तू सहाय जन के शोक में सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण यागर ज्ञान उजागर हैं अंतर पथगामी अति निहकामी अंतरजामी हैं त्रय गुण पर योगी हरि रस भोगी अति निसोगी हैं स्थिर बोधि सुजाना यति सयाना धरि धवनि ध्याना है सुधवनी सारा में ही न्यारा सुधवनी सारा में ही न्यारा सतगुरु धारे हैं सतगुरु